ये कहानी आज की दुनिया के बारे में आईना दिखाती है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने आसपास की दुनिया वैसी लगेगी जैसा आप इस वीडियो में देखेंगे। कोई भी इंसान दूसरे इंसान से बिना मतलब के जुड़ाव नहीं रखता, वो किसी न किसी लालच या मतलब की वजह से जुड़ा होता है। कहानी की शुरुआत में हम कुछ सैनिकों को जंगल से जाते हुए देखते हैं। इन्हीं सैनिक में एक जिबारो नाम का सैनिक होता है जो सबसे आगे चल रहा होता है। दरअसल ये लोग दूसरे राज्य पर हमला करने जा रहे होते हैं, जो काफी देर से सफर कर रहे होते हैं। तो ये लोग थक जाते हैं, तो इनके सेना अध्यक्ष रुकने का आदेश देता है जिससे कुछ टाइम आराम कर सके। जिबारो भी अपना घोड़ा को पेड़ में बांधकर पास के झील में पानी पीने चला जाता है। उसे पानी में एक सोने का टुकड़ा दिखाई देता है। उस सोने को जांचता है तो उसे असली लगता है, तो वो अपने पास रख लेता है। दरअसल ये सैनिक जहाँ भी हमला करते हैं वहाँ पर कत्ले आम लूटपाट करते हैं। जिबारो को पानी के अंदर से कोई देख रहा होता है। जिबारो वहाँ से जाने लगता है तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे पलट कर देखता है तो उसे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो चला जाता है। उसके जाते ही पानी के अंदर से एक सोने की लड़की निकलती है जिसका नाम सायरन होता है। अब वो नाचना शुरू कर देती है, जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब सायरन की आवाज़ सुनकर सैनिक सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसकी तरफ मोहित होकर जाने लगते हैं, जैसे उसे पाना चाहते हो। दरअसल ये लोग सायरन की आवाज़ से मोहित हो चुके होते हैं और देखते ही देखते सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं। सायरन को पाने की चाहत में ये लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं और मारते काटते सायरन के पास पहुंचने लगते हैं। सायरन के पास पहुंचते पहुंचते सब के सब मारे जाते हैं सिवाय एक सैनिक के, जो था जिबारो। अब सायरन जिबारो को देखती है जो अभी भी जिंदा है, तो वो जोर जोर से चिल्लाती है, पर उसकी आवाज से जिबारो पर कोई असर नहीं होता। सायरन को नहीं पता कि जिबारो सुन नहीं सकता। सायरन की जादुई आवाज से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा था। वो जिबारो को जिंदा देख उस पर मोहित हो जाती है। अब जिबारो अकेला है, उसके सारे साथी मर चुके हैं। इस बात से वो बहुत डरा हुआ है, जिसे वो बहुत चौकन्ना रहता है। वो भागता रहता है, भागते भागते वो एक पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। सायरन उसका छिपकर पीछा करती रहती है क्योंकि सायरन को लगता है कि उसका साथी मिल गया है। वो उसे मन ही मन प्यार करने लगती है। अब जिबारो को होश आता है और वो जंगल में पैदल ही यात्रा करने लगता है। चलते चलते वो थक जाता है तो वो वहीं पर सो जाता है। जब आधी रात हो जाती है और जिबारो गहरी नींद में होता है तो वहाँ सायरन आती है और जिबारो को पाने के लिए उत्सुक है। वो उसके चारों तरफ मंडराती रहती है, नाचती रहती है, पर इसका जिबारो पर कोई असर नहीं होता। सायरन अब जिबारो के पास सो जाती है। अगली सुबह की आंख खुलती है, अपने पास एक लड़की को देखता है जो सोने चांदी पहनी हुई है। जिबारो उसे देखता ही रहता है। तभी सायरन की नींद टूट जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है। जिबारो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है और सायरन वहाँ से भाग जाती है। अब जिबारो उसका पीछा करने लगता है। उसे लगता है कि वो उसका सारा खजाना ले सकता है। इस लालच में वो उसका पीछा करने लगता है। सायरन को लगता है कि जिबारो उसे प्यार करने लगा है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे आ रहा है। अब सायरन उसे रिझाने लगती है, नाचने लगती है। अब दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब दोनों नदी के बीच मझधार में होते हैं। सायरन जिबारो के प्यार में पूरी तरह पागल हो गई। वो उसे पाना चाहती है क्योंकि ये पहला इंसान है जो उसका सामना किया है और जिंदा बचा है। अब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। जिबारो सायरन को किस करता है, पर कुछ ही देर में जिबारो के होठ से खून बहने लगता है। अब जिबारो समझ जाता है कि ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, ये श्रापित लड़की है। अब जिबारो के मन में सायरन के प्रति लालच बढ़ जाता है। वो उसका सोना चांदी लेना चाहता है। अब सायरन के मन में जिबारो के प्रति पूरी तरह प्यार उमड़ पड़ा है। वो उसे पाना चाहती है। अब दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति लालच है। अब सायरन पूरे आगोश में होती है। तभी जिबारो उस पर सर से हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है और उसके शरीर से सारे हीरे जवाहरात निकाल लेता है। सायरन की शरीर की चमड़ी भी सोने की होती है। जिबारो इसे भी खरोच खरोच कर निकाल लेता है, जिससे सायरन बुरी तरह जख्मी हो जाती है। लेकिन जिबारो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर लालच भरा। निकालने के बाद वो सायरन को नदी में फेंक देता है और वहाँ से वो खजाना लेकर निकल जाता है। उसका वजन ज्यादा होता है, वजन संभाल नहीं पाता, फिर भी उसके अंदर लालच भरा पड़ा है। इसके वजह से वो कैसे भी उस खजाने को लेकर चलता है। अब सायरन का शरीर नदी में बहते बहते झील में जा मिलती है जहाँ वो रहती थी। अब झील से खून का सैलाब बहने लगता है और नदी की तरफ जाने लगती है। अब जिबारो बहुत ज्यादा थक गया होता है चलते चलते। उसे प्यास लगी होती है, इसलिए वो नदी किनारे रुक जाता है और पानी पीने लगता है। नदी सायरन के खून से भरा पड़ा है और उसका जादू भी इस पानी में मिल गया है। जिबारो ये पानी पी लेता है, जिसके वजह से उसके शरीर में सायरन का जादू फैल जाता है और उसके सुनने की शक्ति आ जाती है। अब जिबारो को आवाज सुनाई देने लगती है। वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अजीब तरह से व्यवहार करने लगता है, पर कुछ समय के बाद वो शांत हो जाता है।
अब वो जंगल से घर की तरफ जाने लगता है। इधर सायरन को होश आता है, वो अपने आप को देखती है तो उसे अपने आप को देखकर बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। उसका सब कुछ छीन चुका होता है, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, इतराती थी, नाचती थी, वो सब कुछ लूट चुका है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। वो ये सब देखकर रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। अब उसे एहसास होता है कि जिबारो उससे प्यार नहीं कर रहा था, बल्कि वो सोने चांदी की लालच में उसके पास आया हुआ था। अब सायरन जिबारो को दूर से देख लेती है और उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब जिबारो को सुनने की शक्ति आ गई हो और उसकी ये जादुई आवाज सुनकर उसके पास खींचा चला जाता है। वो नहीं जाना चाहता, फिर भी उसका शरीर उसके बस में नहीं होता। वो सायरन की तरफ खींचा चला जाता है। सायरन उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जिबारो का अंत भी अपने साथियों की तरह ही होता है। वो पानी में डूबकर मर जाता है, जहाँ पर हम बहुत सारे इंसानी हड्डियों को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि सायरन हजारों इंसानों को मार चुकी है। लेकिन सायरन का भी सब कुछ छीन चुका है, जो उसका शरीर का गहना था, वो जिसे देखकर वो इतराती थी, अब वो ना रहा। जिबारो भी मारा गया। बुरे काम का बुरा अंजाम। जिबारो को हीरे जवाहरात के लालच ने मारा और सायरन को प्यार और हवस की लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति लालच भरी हुई। आज की दुनिया में भी जिबारो जैसे लोग रहते हैं। वो जरा भी दया नहीं करते किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने में। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें नई वीडियो बनाने की ताकत मिलती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।